में हम हथेली का रुख आसमान की ओर करते हैं। अगर हम इसको पलट दें तो चिन्ह मुद्रा हो जाती है। मुद्रा ज्ञान ही है, लेकिन उसके हथेली को आपने पलट दिया तो ये हो गई चिन्ह मुद्रा। जो तीनों उंगलियां सीधी है उसको मोड़ लेंगे तो ये हो गई चिन्मय मुद्रा। अंगूठा मुट्ठी के अंदर लेके मुट्ठी को बंद कर लेंगे तो ये हो जाएगी आदि मुद्रा। तो मैंने पहले बताया, आप ज्ञान मुद्रा में 2-3 बार आप डीप ब्रेथ लेंगे, छोड़ेंगे, फिर हथेली को पलट देंगे। चिन्ह मुद्रा, जो तीनों उंगलियां सीधी है उसको मोड़ लेंगे, चिन्मय मुद्रा। अंगूठा मुट्ठी के अंदर करेंगे, मुट्ठी कस के बंद करेंगे, आदि मुद्रा। चिन्मय और आदि मुद्रा। पहले ज्ञान मुद्रा से शुरू करेंगे। ज्ञान मुद्रा लगाएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। हम रीढ़ सीधी नहीं बोलते, कमर गर्दन सीधी बोलते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। कोमलता का अर्थ है आंखों पे दबाव नहीं डालेंगे। और चेहरे पे तो पूनम जी ने आपको बता दिया कि मुस्कुराहट रहनी ही चाहिए। आंखें बिल्कुल ना खोलें, गहरे लंबे श्वास लें, जाने दें। इस क्रिया को दोहराते जाएं। ज्ञान मुद्रा ठीक से लगाएं। अंगूठा और पास वाली उंगली तर्जनी दोनों की टिप मिला के रखें। ज्ञान मुद्रा हमारी मेमोरी को, हमारी शक्ति को बढ़ाती है। याददाश्त हमारी तेज होती है। हमारे पीएम साहब, मोदी साहब अक्सर ज्ञान मुद्रा लगा कर रखते हैं। आप कभी भी टीवी में देख लीजिए, ज्ञान मुद्रा लगी हुई होगी उनकी। गहरे लंबे श्वास लें, जाने दें। विधि वही रहेगी जो आप रोज करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। गहरे लंबे श्वास लेते रहें, हथेली को पलट दें। चिन्ह मुद्रा। हथेली घुटने से आगे ना जाए। गहरे लंबे श्वास लें, जाने दें। गर्दन अपने आप आगे की ओर झुक जाती है, इसे प्रयास पूर्वक सीधी करें। गर्दन आगे झुकेगी तो आप पास्ट में चले जाएंगे, पीछे झुकेगी फ्यूचर में चले जाएंगे। सीधी रखेंगे तो प्रेजेंट में रहेंगे। प्रेजेंट में रहना सीखें। प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट भी होता है। आपको गिफ्ट मिलेगा, मेमोरी बढ़ेगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी। चिन्ह मुद्रा आपने लगा रखी है। गहरे लंबे श्वास आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। लगाइए चिन्मय मुद्रा। जो तीनों उंगलियां सीधी है उसको भी मोड़ लें। आपका जो ध्यान है वो प्रभावित अंगों पर हो। आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन आप अपने ध्यान को रखें कि आपके कौन से अंग प्रभाव में हैं। अभी आपने चिन्मय मुद्रा लगा रखी है तो आप महसूस करेंगे कि नाभि से कंठ तक का भाग अधिक प्रभाव में है। ना तो कंठ से ऊपर श्वास जा रहा, ना नाभि से नीचे। यानी आपके लंग्स, आपका हृदय, आपका स्टमक, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत से इंपॉर्टेंट अंग प्रभाव में हैं। वो अंग प्रभाव में तो हैं ही, वो अंग स्वस्थ भी हो रहे हैं। ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है इन अंगों पर। इन अंगों की क्षमता बढ़ रही है। आदि मुद्रा लगाएं। अंगूठा मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी कस के बंद। कस लें मुट्ठी को। कमर गर्दन सीधी, कुछ साधकों की गर्दन झुक गई है। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें।
और प्रभावित अंगों पर ध्यान को केंद्रित करें। आप महसूस करेंगे कि कंठ के ऊपर सहस्त्रार चक्र तक आपका श्वास जा रहा है। कंठ से नीचे या तो श्वास जा ही नहीं रहा या बहुत कम मात्रा में जा रहा है। अगर ऐसा ना हो तो मुट्ठी को थोड़ा और कस लें। गहरे लंबे श्वास लें और जाने दें। कंठ से ऊपर के सभी अंग, कंठ और उससे ऊपर के तीनों चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, विशुद्धि चक्र, तीनों चक्र प्रभाव में हैं। हमारे मस्तिष्क में सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। आपके न्यूरॉन्स प्रभावित हैं। उन सेल्स में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आपकी स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ रही है। और इस क्षेत्र में अगर कोई भी रोग आपको पहले भी हुआ है या आगे होने भी वाला हो, ऐसा आपको शक है, तो वो नहीं होगा। आया हुआ रोग दूर होगा। आप कर क्या रहे हैं? एक हाथों की मुद्रा लगाई और गहरे लंबे श्वास आप ले रहे हैं। और इतने लाभ, ये है योग की महानता, ये है मुद्राओं का महत्व। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलें। मुद्रा लगाकर थक गए होंगे, मुद्रा भी खोल लें। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलें।